बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इस्लामियात से। हमारा टॉपिक है इस्लामियात में हमने जो सिलेक्ट किया है वो मौलाना मसनवी रूमी से है। दफ्तर 4 है। उसका एक दिलचस्प और पुरमफ़हूम वाक़या है। उससे पहले थोड़ी सी तमहीद आपको बता दूं कि हम अपने माहौल को कभी कभी ये होता है महसूस नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत समझते हैं तो महसूस नहीं करते कि हम जिस माहौल में परवरिश पा रहे हैं या रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो माहौल हमारे लिए किस तरह का है। तो आम फहम है कि बुरे माहौल से बुरी आदत होती हैं, अच्छे माहौल से अच्छी आदत होती हैं। अब अगर ऐसे माहौल में रहना मजबूरी हो जाए तो उसका हल क्या है और माहौल का असर क्या होता है। तो मसनवी रूमी दफ्तर 4 से 2 मिसालें हैं मौलाना रूमी की, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं। कहते हैं एक रंगसाज था, चमड़े साज था, चमड़े के रंग लगाता था। तो एक मर्तबा उसको एक इत्तेफाक हुआ कि वो अतर फरोशों की बाज़ार से गुज़रने लगा। तो जैसे ही अतर की खुशबू उसके नाक में आई तो वो एकदम से बाज़ार में गिर गया और बेहोश हो गया। अब चमड़े साज वहीं बेहोश होकर अचानक गिर पड़ा तो सारी बाज़ार के लोग वहीं खड़े हो गए और परेशान हो गए कि एक अच्छा खासा चलता फिरता शख्स अचानक गिर गया। बड़े हीले बहाने किए, बहुत से लोग आए, उसे होश में लाने की कोशिश की, पानी भी डाला गया और तदबीरें की, मगर वो होश में नहीं आया। अब परेशान हो गए, उनके रिश्तेदारों को पैगाम भिजवाया, उसके भाई को भी ये पैगाम मिला तो वो दौड़ता हुआ आया। तो जैसे ही भाई को देखा, चूँकि वो अक्लमंद था, भाई को पहचानता था और उससे मालूम था कि मुझे क्या करना है। अब बाज़ार में हर तरफ हुजूम था, बीच में उसका भाई बेहोश होकर गिर पड़ा था। मौलाना साहब एक कोटेशन लिखते हैं, एक कॉल लिखते हैं हकीम जालिनूस की। कहते हैं हकीम जालिनूस ने ये कहा है कि जो शख्स जिस चीज़ का आदी हो उस चीज़ से उसका इलाज किया जाए तो वो बच सकता है। अब उसके भाई को मालूम था मगर बाज़ार में मजमुआ था, तो उसने हल्का सा उसके कान की तरफ अपना मुंह किया, जैसे सब ये समझें कि वो उसे कुछ कहना चाह रहा है। जब जिस्म आगे आया और कान की तरफ चेहरा ढक गया तो उसने, मौलाना साहब लिखते हैं कि कुत्ते की गलाजत उसके नाक पर रख दी। अब जैसे ही वो बू उसके नाक में गई तो वो चमड़े का रंग साज आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलने लगा और होश में आ गया। अब मौलाना साहब कहते हैं कि जो आदमी जिस माहौल में रहता है वो आदमी उस माहौल का आदी हो जाता है, उससे उनसे हो जाती है। वो बदबू से लबरेज था, वो खुशबू की तरफ आया तो वो ताब सह न सका और गिर गया। मौलाना साहब एक कोटेशन और देते हैं, कुरान पाक का हवाला देते हैं कि कुरान पाक में है कि बुरी चीज़ बुरों के लिए है और अच्छी चीज़ अच्छों के लिए है। एक और ख़ूबसूरत मिसाल देते हैं कि एक महबूब ने अपने आशिक से कहा कि तू तो उस देग की तरह है कि जो काली तो पड़ सकती है मगर गोश्त नहीं पक सकता। तू गर्मी इश्क से इस तरह ज़र्द हो गया है कि पत्ता ज़र्द हो जाए मगर फल मीठा न हो। तुमने ज़िंदगी में सिर्फ़ इजहार किया है, अमल नहीं किया। तो मौलाना साहब कहते हैं कि वो शख्स जो अपने माहौल से उनसियत पा जाते हैं वो दूसरे माहौल में सरवाइव नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि उसमें अगर मजबूरी हो, एक रंगसाज रंग का जद्दी पुश्ती काम करता हो तो उस माहौल से कैसे निकले। तो मौलाना साहब उसका हल देते हैं एक दूसरे किस्से में। कहते हैं कि एक शख्स को बहुत प्यास लगी, वो गया तो गड्ढा बहुत गहरा था। अब उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वहाँ से पानी पी सके, तो मजबूर उसने ये किया कि अब अपनी तशनगी को मिटाने के लिए, प्यास जो बुझ न सके उसके लिए उसने ये किया कि करीब के अखरोट के दरख्त पर चढ़ गया और अखरोट तोड़ दिए। अखरोट तोड़कर वो गहरे कुएं और गड्ढे में ज़ोर ज़ोर से अखरोट फेंकने लगा। तो उससे जो आवाज़ आ रही थी वो उससे तस्कीन पा रहा था। तो एक अक्लमंद शख्स वहाँ से गुज़रा, उसने कहा तुम अखरोटों को ज़ाया कर रहे हो, न तुम्हें पानी मिल रहा है,
न तुम्हारे अखरोट किसी काम के आ रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे अखरोटों की तलब नहीं है, तलब मुझे पानी की है। जब मैं उसे हासिल नहीं कर सकता तो मैं उसकी आवाज़ से ही महसूर हो रहा हूँ। मौलाना साहब कहते हैं कि जिस तरह इबादत गुज़ार काबे में काबा के गिर्द घूमता है और अपनी इबादत पूरी कर सकता है, इस तरह अगर कोई तालिब हो तो ये पानी इल्म है, उस तक रसाई नहीं, तो आप ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे उस्ताद और ऐसे दरवेश के गिर्द घूम सकते हैं या उससे सोहबत हासिल कर सकते हैं जिससे आपको इल्म नसीब हो और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। ऐसे माहौल में आप परवान पा रहे हैं जिससे आप निकलना आपकी मजबूरी है, नहीं निकल सकते, तो आप ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे अहले इल्म, ऐसे दरवेश से सोहबत रखें जिससे आपको इल्म मिल सके और आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।